वेलकम टू मैम की क्लास। आज की क्लास में मैं कर्तव्य पालन जो आपकी हिंदी दीक्षा बुक से है उसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वन रक्षक किस प्रकार खरा उतरता है। ठीक है, वन रक्षक जो पुंडरीक था वो किस प्रकार खरा उतरता है। अब राजा परीक्षा क्या ले रहे थे, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि राजा ने उससे कहा, अपनी पहचान छुपाई और कहा कि वो कोई आम आदमी है जो भटक गया है जंगल में, और इस तरह से उससे झूठ बोल के उसकी परीक्षा ले रहा था कि देखूं पुंडरीक मतलब वन रक्षक क्या करता है, तो किस प्रकार वो खरा उतरता है, यानी कैसे पास होता है परीक्षा में। उत्तर है, जब राजा वन रक्षक पुंडरीक को झोपड़ी में रहने देने के बदले रुपया देना चाहता है तब वह उसे रिश्वत बताता है। यानी पुंडरीक कहता है राजा को कि भैया ये तो रिश्वत है राजा जी, मतलब वो तो नहीं जानता राजा है। तब वह उसे रिश्वत बताता है और लेने से इनकार कर देता है। फिर इसके बाद जब राजा राजधानी तक चलने के लिए कहता है तो वह इनकार करता है और कहता है कि अगर स्वयं राजा भी आ जाए तो भी इस समय मैं राजधानी नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि जंगल का मुझे रक्षा करना है, वो मेरी ड्यूटी है। तो मैं चला जाऊंगा तो कौन रक्षा करेगा। इस तरह वन रक्षक राजा की परीक्षा में खरा उतरता है। तीसरा प्रश्न है, वन रक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देते हैं। मतलब पुंडरीक जब राजा से उसका परिचय पूछता है तो राजा क्या बोलते हैं। राजा कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है, मतलब कि मुझे हैबिट नहीं है इन सब उत्तरों को देने का जो तुम पूछ रहे हो। चौथा है, वन रक्षक को राजा पर क्या संदेह होता है। वन रक्षक को क्या शक होता है राजा पर कि राजा कौन है। तो उत्तर होगा, वन रक्षक को राजा पर बदमाश होने का संदेह होता है। मतलब पुंडरीक ये सोचने लगा कि ये कोई बदमाश या डाकू या चोर है जो वन में आया है। पांचवा प्रश्न है, राजा द्वारा यह कहने पर कि यदि 1 रुपया कम हो तो सवेरे और भी दूंगा, वन रक्षक ने राज दरबार और राज दरबारी का कैसा चित्र खींचा। मतलब वो घूस दे रहा था राजा, तो पुंडरीक ने क्या कहा। उत्तर है, वन रक्षक की नज़र में राज दरबार में काम करने वाले दरबारी हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत देते हैं या लेते हैं या आश्वासन देते हैं। मतलब पुंडरीक ने बोला, हाँ हाँ तुम राज दरबार में काम करते हो इसीलिए तुम रिश्वत ले रहे हो और दे रहे हो। छठा प्रश्न है, वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिला। भाई पुंडरीक जो था वो राजा की बात नहीं मानी, वो वन को छोड़ के नहीं गया, नहीं रिश्वत ली। तो वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी के लिए एक तलवार, मतलब राजा ने अपनी तलवार दी, और 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार जीवन भर के लिए मिला। मतलब जब तक वह जीवित रहेगा हर साल 1000 रुपये उसे पुरस्कार में मिलता रहेगा। सातवां प्रश्न है बच्चों आपके सामने, एकाकी में वन रक्षक के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। तो उत्तर होगा, एकांकी में वन रक्षक के व्यक्तित्व के कर्तव्य परायणता, मतलब जो अपनी ड्यूटी निभाता है, अपने काम को पूरा करता है, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, राजभक्ति, बहादुरी और स्पष्टवादिता, मतलब मुंह पे बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला, जैसे विशेषताओं का पता चलता है। अब आते हैं भाषा की बात पे, मतलब व्याकरण के पोर्शन में। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय यानी अंत जो लास्ट में लगता है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? लास्ट में जो लगता है, ठीक है। और उपसर्ग का मतलब जो स्टार्ट में लगता है, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उपसर्ग क्या हुआ? जो शब्द के स्टार्टिंग में लगता है। जैसे उपसर्ग यहाँ देखिए, अभिमान, अब लगा है विमान में, विशेष, सम्मान, मान में सम लगा है, ओके। और प्रत्यय चमकीला, मतलब इसमें क्या लगा है? ला लगा है प्रत्यय। सच्चाई लगा है, ईमानदारी लगा है, प्रसन्नता,
ठीक है, ऐसे पुरस्कार और निकल कर, कर और कार ये लास्ट में लग के इसका अर्थ अलग कर देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है व्याकरण में, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अर्थ लिखना है, जैसे कि तिरस्कार, तिरस्कार का क्या होगा, अवहेलना, मतलब किसी की इंसल्ट करना। तो इसका वाक्य क्या बनाया, राजा ने तिरस्कार से उसे नीच कहा, मतलब उसका इंसल्ट किया और उसे नीच कहा। दूसरा है यकीन, यकीन का मतलब विश्वास, कहते हैं मेरा यकीन करो, तो मुझे यकीन है कि वही लड़का चोर है। मुनासिब, मुनासिब का मतलब उचित यानी सही, जो मुनासिब समझो वही करो। रिश्वत, रिश्वत का मतलब घूस होता है, अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ढिठाई, ढिठाई का मतलब होता है अकड़ के साथ, ढीठ होते हैं ना ढीठ लोग, तो अकड़ के साथ। बच्चों को बड़ों से ढिठाई के साथ बात नहीं करनी चाहिए। अगला है फर्ज, फर्ज का मतलब कर्तव्य, ड्यूटी। भारतीय सैनिक अपने कार्य से कभी पीछे नहीं हटते। अब तीसरा प्रश्न है व्याकरण में, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। ठीक है, तो किसी बात की परवाह, इसको कहते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। पहला है किसी बात की परवाह न करने वाला, तो वो क्या है, लापरवाह। वन की रक्षा करने वाला, वन रक्षक। जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वसनीय। जो रिश्वत लेता हो, रिश्वतखोर। और जो क्षमा करने योग्य न हो, अक्षम्य। जो क्षमा यानी जिसे माफ न किया जा सके तो उसको कहते हैं अक्षम्य। चौथा है व्याकरण में, नीचे दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य अलग अलग करके लिखिए। तो पहला है मुझे पता चला तो, मुझे पता तो चल गया कि मैं मनुष्य भी हूँ, तो ये मिश्रित वाक्य है। मुझे पता, यहाँ पे क्यों मिश्रित है, मुझे पता तो चल गया, ये की से जुड़ा है, मैं मनुष्य भी हूँ। ख है आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जाने पड़ रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा एक सरल वाक्य है। फिर है तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो, ये संयुक्त वाक्य है। क्यों, क्योंकि यह और से जुड़ा हुआ है, क्या करते हो और कहाँ रहते हो, और तुम के लिए ही ये दोनों कहे गए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है। ठीक, फिर है मैंने माना कि तुम दरबारी हो, आज के लिए तो एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा। ये क्या है, मिश्रित। ठीक है, ये मिश्रित वाक्य है क्योंकि इसमें हर तरह के वाक्य, छोटे छोटे 3 वाक्य जुड़े हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को आज ये सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आप इसी में अपने फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्न उत्तरों के साथ, अगले लेसन के प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।